हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नॉन टेक का पेपर होने वाला है उसमें सामान्य जानकारी जीके के जो 70% दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो है मैं क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, इसमें देखिए जीके के आते हैं दोस्तों 70% क्वेश्चन और हिंदी के होते हैं 15 और इंग्लिश के होते हैं 15। ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये टोटल कितना हो गया, 100 नंबर के हो गए। प्रत्येक जो 100 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक 2 नंबर के हो गए, तो टोटल जो है दोस्तों 200 मार्क्स के हुए। ठीक, 200 मार्क्स के हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी की सरस्वती नदी? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सरस्वती नदी। देखिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे लगभग दोस्तों 1500 से 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दोस्तों नदियों की माता कहा गया है। मीन्स अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी, बुद्धि की तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी होती थी। ये क्या होती थी दोस्तों? सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी इसे माना जाता था। इसे नदीमता कहा जाता था। नदीमता लिख लीजिए, ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नदीमता का, नदियों, इसका मतलब होता है दोस्तों नदियों की माता कहा जाता है। सरस्वती नदी दोस्तों अब राजस्थान, कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? अशोक, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य की दशरथ? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। यह युद्ध कब हुआ था? 305 से 303 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई है तथा भारत और ग्रीस मीन्स सेल्यूसिड्स साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक इख्तियार उद-दीन मतलब अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में कि भटिंडा के किला मुबारक में? बताइए कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों भटिंडा के किला मुबारक में। दोस्तों भटिंडा का नाम बहुत फेमस है। भटिंडा में ही दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है दोस्तों। पंजाब में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो भटिंडा में, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को उसके विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया ने भटिंडा के किले में कैद किया था। रजिया सुल्तान सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक इल्तुतमिश की ये पुत्री थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया का शासनकाल 1236 से लेके 1240। दोस्तों एक तरीके कहा जाए तो ये वही शासिका थी दोस्तों जो मतलब महिलाओं की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी, इरविन,
संधि की पुष्टि हुई थी। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था कि इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका ए सही है दोस्तों, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई है। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना डैश द्वारा की गई है? भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चिरंजन दास। और नेक्स्ट है दोस्तों सुखदेव एवं राजगुरु। और नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी सही होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चितरंजन दास द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। और कहाँ की गई थी दोस्तों? ये इलाहाबाद की धरती पे की गई थी। इलाहाबाद की ही धरती पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, एवरेस्ट पर्वत की अमरनाथ गुफा। कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, एवरेस्ट पर्वत। ठीक है। ढाका शहर की हम बात करें तो ये तो दोस्तों 23.81 है। ठीक है। और 23.81 नॉर्थ। ठीक। इस्लामाबाद शहर की हम बात करें दोस्तों तो ये 33.68 है नॉर्थ। ठीक है। अगर हम बात करें एवरेस्ट पर्वत की दोस्तों तो ये है 27.98 नॉर्थ ना। और दोस्तों अमरनाथ गुफा की बात करें तो 34.21 नॉर्थ। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोस्तों एवरेस्ट की अक्षांशीय अवस्थिति में 1 डिग्री का अंतर है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री की रुद्रप्रयाग। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो ये सही है दोस्तों, देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है। ये पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा नदी मीन्स इसके आगे दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संतुति डैश द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1947 के भारत सरकार अधिनियम, 1858 के भारत सरकार अधिनियम कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संतुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से कि पंचायतों से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों से ये संबंधित है। ध्यान रखिए। देखिए भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख तथा
7 में संविधान संशोधन, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है। केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239वें दोस्तों 239 से लेकर 242 याद कर लीजिए तक में है। अगर पंचायतों का उल्लेख की बात करें दोस्तों तो भाग 9 के अंतर्गत है, जो 243 से लेकर 243 का से अड़ा तक में है। और नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A के अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 छा तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों को अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। S.K. धर, सरदार पटेल, P. सीतारामैया थे कि J.L. नेहरू थे? बताइए कौन थे? तो दोस्तों S.K. धर थे, ध्यान रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों के अध्ययन करने के लिए वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री डैश हैं? जगदीश भगवती हैं, B.K.R.V. राव हैं कि कौशिक बसु हैं कि मनमोहन सिंह है? बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, V.K.R.V. राव हैं। V.K.R.V. राव भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, मतलब V.K.R.Y. राव थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव के सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने के वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये पहला ही है। देखिए, अगर हम हरित क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो सारा कृषि से ही संबंधित होना चाहिए, ना कि गांव की सड़कें वगैरह से होना चाहिए। और इसके दोस्तों जनक कौन है? लिख लीजिए, एम.एस. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना एक डैश हैं? दाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज? कौन सा सही है दोस्तों? ये तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। इसका सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बाएं हाथ का बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, यही सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद है, हेलसिंकी है, बर्न है कि डबलिन है? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो दोस्तों हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की है। कहाँ की है दोस्तों? लिख लीजिए आप, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की है। हेलसिंकी फिनलैंड, हेलसिंकी फिनलैंड, फिनलैंड पूछा ही गया है तो कोई लिखने की इसमें ज़्यादा, लेकिन लिख लीजिए। बर्न कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। बर्न जो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और डबलिन दोस्तों आयरलैंड। ये सब दोस्तों बिल्कुल रट डालिए, आयरलैंड। ठीक। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया है? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन बारबर ने, एडविन बियर्ड
बंडिंग की निकोलस कॉलन ने किया है। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो ये है दोस्तों निकोलस कॉलन ने किया। प्रेरण कुंडली कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त करने वाली एक युक्ति है। प्रेरण कुंडली का आविष्कार 1836 ईस्वी में निकोलस कॉलन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा? बताइए, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, कौन सा सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, एशिया। एशिया बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भविष्यवाणी की है कि एशिया पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स मीन्स GOII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? 4वां, 5वां, 6वां कि 7वां? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये 5 स्थान मतलब 5वां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए UNICEF का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, रामचरण तेजा, आयुष्मान खुराना, कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही है, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? नताशा पेरियानिगम, स्वाति दवे, अरुणा मिलर कि अद्वय मिश्रा को? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, नताशा पेरियानिगम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका असम में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम में बनाया गया है। ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन GK प्लस करंट अफेयर के। आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।